लेकिन अपना राज्य में हम लोग जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का गलती के कारण जो अपना पिछले 7 वर्षों से नाकामी के कारण जो है यहाँ पर राज्य स्तर का जो केंद्र जो टेट है वो आयोजित नहीं करवा पाई है। इसी के चलते राज्य में लगभग 4 से 5 लाख बच्चे जो है इससे मौका ही हम लोग को नहीं दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग को राज्य की यहाँ मूलवासी खतियानी यहाँ के स्टूडेंट हैं और हम लोग को झारखंड सरकार जो है इस विज्ञापन में बैठने का मौका ही नहीं दे रही है। और ज्ञात होना चाहिए कि राज्य गठन के बाद मात्र 22 वर्षों में जो है जेटेट की जो परीक्षा है वो 2 ही बार हुआ है, 2013 में हुआ था और 2016 में हुआ था। उसके बाद कोई जेटेट की परीक्षा हुई ही नहीं है। तो ऐसे में 7 वर्षों में जो बच्चे इस दौरान ट्रेनिंग कर लिए अपना, और हम लोग ज़्यादातर बच्चे इसमें से जो है हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है केंद्र स्तर पर जिसको सीटेट कहा जाता है वो भी उत्तीर्ण कर गए हैं। तो राज्य में हम लोग का ये है कि झारखंड सरकार जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को यहाँ पर मान्यता भी नहीं दी है। तो ऐसे में हम लोग राष्ट्रीय स्तर का जो सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसको क्वालिफाई करने के बावजूद भी झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जबकि अभी हाल ही में बिहार सरकार जो है 1,70,000 शिक्षकों का बहाली के लिए विज्ञापन निकाली है, जिसमें वहाँ इस बार जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में हैं उन लोग को तक मौका दिया जा रहा है। जो लोग इस बार सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो अगस्त में परीक्षा लिखेंगे, उनको भी फॉर्म भरवाने के लिए मौका दिया गया है और वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बाहर की वजह से हम लोग भी फॉर्म भरे हैं बिहार में, लेकिन अपना राज्य में हम लोग जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का गलती के कारण जो अपना पिछले 7 वर्षों से नाकामी के कारण जो है यहाँ पर राज्य स्तर का जो केंद्र जो टेट है वो आयोजित नहीं करवा पाई है। तो इसी के चलते राज्य में लगभग 4 से 5 लाख बच्चे जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग लगातार इसके चलते जो है अब अनाथ और असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस जो ट्रेनिंग को करने में अपने 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा कर दिए। और अभी शिक्षक जो प्रशिक्षण जो ये हो BEd DLEd का जो ट्रेनिंग होता है उसका एकमात्र उपयोग तभी हो पाता है जब वो शिक्षक बनता है। आपको बताना चाहूँगा कि टेट जो होता है सर्टिफिकेट, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो एक आर्द्र जांच परीक्षा होता है जिसके माध्यम से ये जांचा जाता है कोई व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो झारखंड सरकार जब उसका परीक्षा ही नहीं लेगी तो हम लोग का जो है प्रतिभा का पता कैसे चलेगा। हम लोग का बार बार यही करना है कि आप हम लोग का प्रतिभा, हम लोग के अंदर गुणवत्ता है कि नहीं, उसका जांच करना चाहते हैं तो आप अपना जो राज्य स्तर का टेट है जेटेट उसका आयोजन करवाइए। और नहीं तो हम लोग जो सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है केंद्र स्तर पर सेंट्रल टेट जिसको बोला जाता है सीटेट, वो भी उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो सीटेट और जेटेट में झारखंड में कोई जो है अंतर है नहीं। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ कि झारखंड सरकार जो है विज्ञापन जो निकाली है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को ऐड कर दी है और केंद्र स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में हम लोग भाषा के रूप में वहाँ पर उसमें ऑलरेडी एलिजिबल हैं। और झारखंड सरकार भी आज के डेट में क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को पहचान दी है। 16 दिसंबर को 2022 को नियोजन नीति जब आया था और नियोजन नीति जब खारिज हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को इंक्लूड किया गया था और विज्ञापन में भी आप देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का ऐड किया गया है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब 2016 में टेट का परीक्षा हुआ था उस टाइम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत नहीं था। तो उस टाइम भी बच्चे जो वंचित होंगे जिन्होंने हिंदी वर्ग से आते होंगे मान लीजिए, उस टाइम बहुत सारे बच्चे जो है चूँकि उस टाइम मगही, अंगिका, भोजपुरी ये सब सब्जेक्ट था, लेकिन झारखंड के मूलवासी बच्चे हैं और उनको उस समय सब्जेक्ट ले लिए आपका मगही, भोजपुरी, तो वो लोग भी अभी इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे टेट उत्तीर्ण होते हुए भी, क्योंकि ये कहा गया है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में टेट उत्तीर्ण है उसी सब्जेक्ट में मुख्य परीक्षा में बैठेगा। तो आप ही बताइए कि इतनी सारी गलतियों में कैसे ये जो विज्ञापन जो निकाला गया है आनंद फानंद में, और हम लोग का इसको लेकर के हम लोग जो है चौतरफा तैयारी के अंतर्गत हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपना केस दायर किए हुए हैं, जिसको जो है सरकार लगातार जो है काउंटर एफिडेविट जमा नहीं कर रही थी और उसको जो कुछ दिन पहले काउंटर एफिडेविट दिया गया, रिजॉइंडर हम लोग फाइन करवाए हैं और 25 तारीख को इस पर सुनवाई भी होनी है। ठीक है, लेकिन हम लोग बार बार सरकार से कह रहे हैं, चूँकि संशोधन करने का अभी भी समय उनके पास कर सकते हैं और ऐसा बिहार सरकार भी संशोधन करते हुए उन बच्चों को भी मौका दी जो बाहर के बच्चे थे, जो फिर आर्टिकल 60 का वायलेशन हो रहा था, अफसर की समानता का वायलेशन हो रहा था। यहाँ भी वही मामला फंसेगा, समानता का अधिकार और अफसर की समानता का हनन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक बच्चा को यहाँ पर अफसर की समानता का जो है उन लोग को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। मौका से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि हम लोग को जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा या आप इस अपन से पहले आप ले लेते और नहीं तो फिर हम लोग सेंट्रल स्तर का जो टेट है उसको उत्तीर्ण किए हुए। कुछ और गलतियाँ जो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है पारा शिक्षकों के लिए आपका 7,000 से अधिक पद आरक्षित किया गया 6 to 8 में, जबकि आपको बताना चाहेंगे कि जो पारा टीचर्स हैं आपका 6 to 8 में जो जेटेट क्वालिफाई हैं वो आपका मात्र जो है 4,303 पारा शिक्षक हैं। 4,303 पारा शिक्षक ही जेटेट क्वालिफाई है 2016 में।
और 7,400 पद पारा टीचर्स के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है, जिसके चलते अगर सारे लोगों को अगर मुख्य परीक्षा में वो लोग अपना अगर एलिजिबल भी हो जाते हैं तब भी 3,097 पद खाली रह जाएगा, मतलब ये बेकार होगा अब सीट। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार का नियम बनाया गया, क्या इसको जांचा नहीं गया था कितने बच्चे इसमें। ऑलरेडी इस विज्ञापन में पारा शिक्षकों के लिए 50% का जो है आरक्षण दिया गया है, ठीक है, और टोटल जो पारा शिक्षक टेट क्वालिफाई हो मात्र लगभग वही 13-14 हज़ार ही। तो एक लोग के लिए एक सीट ऑलरेडी है, लेकिन इसमें 6 to 8 में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा सीट दिया गया है, उसमें तो आपका एलिजिबल ही नहीं है, मतलब